कि इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युहाओ ने एक इनविंसिबल शील्ड अपने चारों तरफ बना रखी होती है, जिसे इन तीनों सोल मास्टर के साथ साथ काफी सारे इविल सोल मास्टर ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। और यह जो वही होता है, ये काफी गुस्से से कहता है मैं इसे जिंदा रखना चाहता हूँ, जिससे कि मैं इसे एक ह्यूमन पपेट बना सकूं, और इस तरीके से मैं इसे हर रोज टॉर्चर करूंगा जिससे कि यह काफी ज्यादा सफर करे, और इसी तरीके से मैं अपनी सिस्टर की डेथ का इससे बदला लूंगा। और फिर यह काफी खतरनाक तरीके से हंसने लगता है, जबकि सिर्फ युहाओ जो होता है ये सोचता है कि मौत इतनी भी बुरी नहीं होती है। हालांकि अगर मुझे फेलिंग जैसा कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ा तो वाकई में मेरी जो जिंदगी होगी वह मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर हो जाएगी। तो मतलब कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इन लोगों के हाथ नहीं लग सकता। और फिर ये तुरंत ही अपनी आई ऑफ डेस्टिनी की पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है, जिसे देख के ये जो एल्डर होता है ये काफी हैरान होता है और ये तुरंत ही सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है। जबकि इस तरफ युहाओ जो होता है यह अपनी आई ऑफ डेस्टिनी को इस्तेमाल करते हुए सोचता है, डोंगर मुझे माफ करना, शायद मैं तुम्हारे उठने तक का इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जबकि सब ये जो एल्डर होता है ये काफी हैरानी के साथ सोचता है, इस बच्चे की जो स्पिरिचुअल पावर है वो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा परे है, और वैसे तो इसे मारना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल इसे जिंदा पकड़ पाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई चमकदार चीज काफी तेजी से इनकी तरफ आ रही होती है, और यह किसी तरीके की गोल्डन ड्रैगन जैसी चीज होती है। और वहाँ पे हलचल होता देख के ये बाकी के जो लोग होते हैं ये तुरंत ही उस डायरेक्शन में अपने अपने वेपन से शूट करने लगते हैं, जिस वजह से वो जो गोल्ड ड्रैगन होता है वह डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से इनके पास में काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है, और वाकई में कोई काफी तेजी से इन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो इस चीज को देखकर ये जो सोल्जर्स होते हैं ये काफी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये कौन है जिसने इतनी आसानी से हमारे सोल टूल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन इस एल्डर के साथ जो ये तीसरा बंदा होता है ये कहता है, ये बच्चों की ट्रिक्स चलना बंद करो, और ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की पावर को इस फिगर की तरफ रिलीज करता है। लेकिन ये फिगर भी इस पर अटैक करके काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट कर देती है, और फिर हमें इस फिगर की झलक दिखाई जाती है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है ये तो गोल्डन ड्रैगन गर्ल वैंकूवर है। और वैंकूवर को यहाँ पे देख के ये जो एल्डर होता है ये हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये कौन है। जबकि कुकू ने इसे पहचान लिया होता है, और युहाओ जो होता है वो वैंकूवर को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, और यह वैंकूवर से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जबकि इस सर्विस ट्रैप के बाहर हम देखते हैं वैंकूवर ने एक काफी बड़ी गोल्डन आईसी बना ली होती है। तो ये जो होता है ये काफी गुस्से में कहता है, जल्दी से इसे मार दो। और इस चीज को सुनते ही ये जो बाकी के गार्ड्स जो होते हैं ये तुरंत ही अपने अपने सोल वेपन से वैंग क्योर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वैंग क्योर इन सभी को ही बड़े आराम से डॉज करके आगे बढ़ने लगती है। तो इस चीज को देख के ये दोनों ही एल्डर्स अपने अपने अटैक करने लगते हैं। तो ये जो बूढ़ा सा एल्डर होता है ये कहता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह इतनी आसानी से मेरे जाल को भेद नहीं पाएगी। और फिर ये तुरंत ही अपने इलेक्ट्रिक नेट को क्लोज कर देता है, और हम देखते हैं कि वैंकूवर वाकई में काफी तेजी से एसी की तरफ बढ़ रही होती है। जबकि युहाओ कहता है, आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। तो वैंकूवर कहती है, बस मैं ऐसा करना चाहती हूँ। और फिर ये तुरंत ही लेफ्ट लेग बोन सोल स्किल को इस्तेमाल करके यहाँ से डिस्पिटर को बड़ी ही आसानी से डॉज कर पाती है, और अपने अटैक को मिस होते देख के इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वान क्यूआई जो होती है वो टेलीप होकर युहाओ के पास आ जाती है उसकी बाहों में, और फिर इन दोनों की ही अंदर से अपनी अपनी सोल पावर निकलने लगती है, और एक बारी और वापस से ये दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और जैसे ही युहाओ इसके हाथ को थाम है तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है, इसके हाथ तो कितने गर्म से हैं, और बार बार ही मुझ पर इसका एहसान चढ़ता जाता है। और इस तरीके से वांग क्यूआई और युहाओ फ्यूजन सोल स्किल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये सोचता है, एक बार ही मैंने खुद से पूछा था कि क्या सच में मेरे दिल की गहराइयों में क्या सच में वैंकूवर के लिए कोई भी फीलिंग नहीं। तो इसका जवाब नहीं था, लेकिन डोवे और वैंकूवर के लिए मैं यहाँ से जिंदा जाना चाहता हूँ। और जब वैंकूवर ने युहाओ के हाथ को थाम रखा होता है तो ये सोचती है, इसके हाथ तो काफी ठंडे से महसूस हो रहे हैं, और यह वाकई में काफी कंफर्टेबल सा लग रहा है। और तभी इन दोनों के पीछे एक काफी बड़ी सी गोल्डन आई सी अपीयर होने लगती है, और वैंकर की तरफ देखते हुए सोचती है, जब मुझे इसके हाथों के द्वारा पकड़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल को किसी तरीके की चोट लगी हो।
और हमने जो इतने लंबे समय तक एक दूसरे से दूरियां बनाने की कोशिश की वो पल भर में ही मिट गई, जो कि वाकई में काफी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जब तक कि मैं इसके साथ हूँ तो मैं हजारों दुश्मनों से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को ही इन सभी ने ही चारों तरफ से घेर रखा होता है, जबकि इस बुढ़े एल्डर ने क्यू और इसकी मॉम को पकड़ लिया होता है। और यहाफ कहता है तो ये है इसकी छोटी सी मददगार। तो इनमें से एक बंदा कहता है चलो साथ मिलकर इनका सफाया करते हैं, जबकि युहाओ और वैंकूवर ये दोनों ही मिलके एक फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और युहाओ वैंकूवर की तरफ देखते हुए सोचता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे समय पर मेरा साथ देने के लिए यहाँ पे आ जाओगी। और यह बिल्कुल वैसे ही है जब हम आइस फायर यांग वैली गए थे और तुमने दोबारा से मुझ पर एहसान कर दिया है। क्या मैं कभी भी इसे चुका भी पाऊंगा या नहीं? तो ये जो तीसरा एल्डर होता है यह अटैक करते हुए कहता है इनमें से एक को मैं संभाल लूंगा। तो दूसरे के ऊपर यह वयू काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। लेकिन इस तरफ हमारा जो युहाओ होता है ये भी पीछे नहीं रहता है और ये तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक स्पिरिचुअल शॉक से अटैक कर देता है। और इस वजह से एक बंदा अपना अटैक नहीं कर पाता है और उसे पीछे हटना पड़ता है। तो इस मौके का फायदा उठा के वैंकूवर तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से इसके ऊपर अटैक कर देती है। और इस गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को अपनी तरफ आता हुआ देख के ये बंदा तुरंत ही अपनी नेदर स्वर्ड को बाहर निकाल के स्पेस पावर को इस्तेमाल करके वैंकर के स्पीयर को ब्लॉक करते हुए कहता है लगता है कि तुमने सच में अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही आंक लिया है। और इसी स्पीयर को रोकने के बाद ये कहता है तुम्हारी वजह से मेरी घोट सोल बर्बाद हुई है, तो फिर तुम्हें ही उसकी भरपाई करनी होगी। और फिर ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से नेदर पावर को इस्तेमाल करता है और इन दोनों के ऊपर ही 10,000 नेदर वर्ल्ड सॉर्ड्स एक साथ ही अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वाकई में काफी सारी सॉर्ड्स काफी खतरनाक तरीके से इनकी तरफ आ रही होती है। तो वैंक भी पीछे नहीं रहती और यह भी काफी खतरनाक तरीके से अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए अपनी फर्स्ट सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन बॉडी का इस्तेमाल करती है और इसके साथ ही साथ सेकंड सोल स्किल ड्रैगन की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करती है, जिससे गोल्डन ड्रैगन फॉर्म होता है। और फिर वैंकूवर तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी थर्ड सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन फिस्ट से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है। और यह जो खतरनाक सा फिस्ट होता है ये काफी सारी सॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वाकई में यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बूम बाम होने लगता है। और इस तरीके से वैंकूवर ने इस अटैक को रोक दिया होता है, जबकि इस चीज को देखिए जो एल्डर होता है ये हंसते हुए कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि असल में ये दोनों बच्चे फोर्थ एल्डर से लड़ सकेंगे। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि योहाओ और वान कए जो हैं ये काफी ज्यादा सोल पावर इस्तेमाल करने की वजह से काफी थक गए होते हैं और योहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है इस बारी हमारी जो सोल पावर है वो पूरी तरीके से खर्च हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। जबकि इन सभी लोगों ने अभी भी इन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और जैसे युहाओ वैंकूवर से टेलीपैथी से कनेक्ट होता है तो वैंकूवर पूछती है अब हम क्या करें। तो युहाओ टेलीपैथी से कहता है मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि मैं इनका ध्यान अपनी तरफ कर सकूंगा, तो तुम तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से चली जाना, क्योंकि यहाँ तक कि अगर हम साथ में भी रहते हैं तब भी हम दोनों के लिए ही इन सभी का सामना कर पाना नामुमकिन है। इसलिए बुरा से बुरा यही होगा कि यह लोग मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए तुम मदद के लिए शरक लौट जाओ, जिसके बाद मुझे बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना। और वैंकूवर तुमने अच्छी तरीके से सुन तो लिया है ना जो मैंने तुमसे कहा है। इस पर वैंकूवर हामी भर देती है और वैंकूवर की हंस सुनते ही यह तुरंत ही अपने अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक सा पावर रिलीज करने लगता है और यह सोचता है वैंकूवर मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी पूरी जिंदगी को डोंगर के नाम कर दिया है, तो चलो मुझे इस आखिरी मोमेंट को इस्तेमाल करने दो मेरे अंदर तुम्हारी जो फीलिंग लिस्ट को ढूंढना जो कि तुमसे प्यार कर सके और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। और डोंगर तुम भी मुझे माफ कर देना, क्योंकि जब तुम आंखें खोल के होश में आओगी तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं होगा। और मास्टर इलेक्ट्रोकस मुझे माफ करना जो मैंने आपको डिस्प्ले गसी को आगे नहीं बढ़ा सकूंगा। और आई सैम ब्रदर स्काई ड्रीम और लिटिल स्नो प्रिंसेस मुझे माफ कर देना, क्योंकि अब फ्यूचर में मैं आप लोगों को लेके गॉड बनने के रास्ते पर नहीं चल सकूंगा। और इस चीज को देख के स्काई ड्रीम और आइस एम्परर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि स्नो एम्परर भी इसका ऐसा करने की वजह से काफी बुरी तरीके से रो रही होती है। और हम देखते हैं कि योहाओ की स्पिरिचुअल सी के अंदर कोरम सा आ गया होता है और यह इनसे कहता है जब मैं चला जाऊंगा तब मैं आप लोगों को वैंकूवर के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। और इस मोमेंट पे वाकई में यहाँ जो होता है काफी ज्यादा खतरी लग रहा होता है और इसके अंदर से भी काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। और योहाओ को ऐसा करता देख इनमें से एक एल्डर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे अब जाकर पता चला है कि स्पिरिचुअल सी को भी बंद किया जा सकता है। जबकि बाकी के लोग कहते हैं कि क्या ये बंदा सच्ची में पागल हो गया है।
जबकि युहाओ काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है और ऐसा करता हुए ये डोंगर को ही याद किए जा रहा होता है। और युहाओ के अंदर से इस पावर को निकलता देख के इस अर्ल की आंखों में आंसू आने लगते हैं और यह पंच करते हुए कहता है, लालसा सच्ची में एक काफी रहस्यमय चीज है और जाचू की पसंद के बारे में सोचने से मन भर आता है और ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इससे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वाकई में युहाओ के अंदर से जो पावर निकल रही होती वो बढ़ती ही जा रही होती है। और युहाओ कहता है, एक स्वर्ण जो कि डोंगर की मेमोरी से बनी है वो ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगी और ना ही कभी भूली जाएगी और इसी वजह से मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ, बिल्कुल किसी सट के जैसे। और हम देखते हैं कि युहाओ ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से वयू के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से वयू को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और यही जो सभी लोग इन्हें चारों तरफ से घेर रखे होते हैं ये तितर बितर हो जाते हैं क्योंकि युहाओ के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिस वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को काफी दूर से शिव भी नोटिस कर लेती है और यह कहती है, आखिर सनराइज सिटी से इतनी ज्यादा स्ट्रांग स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है और इसकी वजह से मुझे पहले के जैसे ही अनकंफर्टेबल से महसूस हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि युहाओ अभी तक सिटी से गया ही ना हो और क्या असल में वो अब भी सनराइज सिटी के अंदर ही है और इसी बारे में सोच के शतावधान भी होती है। और इससे में पता चलता है कि शिताव को वाकई में युहाओ की काफी ज्यादा जिंदा है। युहाओ काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है और यह मनी मन कहता है, डोंगर यहाँ तक कि मैं दूसरी के अंदर चला भी जाऊँ तो जब तक कि मेरे अंदर इस सोल की यादें रहेंगी तब तक मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा और अपने जीते जीत तुम्हें मिस करना बंद नहीं करूंगा और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा हो। सी जबकि इस तरफ इन सभी की आंखों के अंदर से आंसू आने लगे हो और इतनी ज्यादा पावर के साथ युहाओ बीएम तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पाम से अटैक कर देता है। और वाकई में ये जो स्पिरिचुअल पाम होता है ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ा होता है और ये जो पाम होता है ये हार्म और ये जो होता है ये लाइफ आफ्टर लाइफ का हर डोन पाम होता है, जिसे अटैक करते हुए युहाओ डोनबर को आई लव यू कहता है। और जैसे ही यह हिट करता है तो यहाँ पे एक काफी तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ये जो ब्लास्ट होता है ये रेड कलर का दिल की शेप का होता है, मतलब कि इस ब्लास्ट की वजह से आसमान में काफी बड़ा सा दिल फॉर्म हुआ होता है, जिसमें ये दोनों ही ब्रदर्स इंजर्ड हो जाते हैं और इन्हें काफी पीछे भी हटना पड़ता है। और इतनी ज्यादा पावर को देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इनमें से यह मुझवना कहता है, असल में वो यहाँ से भाग निकला, तो दूसरा कहता है तो क्या हम उसे बस ऐसे ही जाने दे। और यह सोचता है, वैसे तो ये काफी खतरनाक और डरावना था, लेकिन अभी अभी उस बच्चे ने क्या किया था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर उस अटैक को डायरेक्ट मुझ पर किया गया होता तो मैं भी वो यू की तरह ही मारा जा चुका होता। तो यह मुच्छर कहता है, चलो जाने दो, क्योंकि इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर उसने किस एबिलिटी को इस्तेमाल किया, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए उसने अपने स्पीच सी को बंद कर दिया था, तो एक तरीके से वो पहले ही मारा जा चुका है। तो चलो अपन भी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि बाकी के लोग कैसा कर रहे हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि यह चारों यहाँ से काफी तेजी से भाग के जा रहे होते हैं, जहाँ पे वान क्यूआई ने युहाओ को पकड़ रखा होता है और इसे लेकर यह उड़ रही होती है और यह रोते हुए कहती है, क्या तुमने बस ऐसा इसलिए किया जिससे कि मुझे मालूम पड़े कि तुम्हारे दिल में सिर्फ वही है। तो युहाओ कहता है, नहीं वान क्यूआई, वो सिर्फ इकलौते नहीं है मेरे दिल के अंदर, बल्कि तुम भी मेरे दिल में हो। लेकिन बात बस इतनी सी है कि इसे मानने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। और इस बात को सुनकर वैंग किया काफी ज्यादा हैरान होती है और यह पूछती है, क्या तुम्हारे दिल में मैं भी हूँ। और युहाओ की इस बात को सुन के वान कहे के गाल भी शर्म के मारे लाल हो गए होते हैं और युहाओ तुरंत ही इसे गले लगाते हुए कहता है, हाँ मेरे दिल में तुम और डोंगर हो, लेकिन मैं कभी भी इस चीज को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सका, जिस वजह से डोंगर तुम्हें मुझे सभी को सफर करना पड़ा। और अगर शुरुआत से ही इसका सामना करने की मैंने हिम्मत की होती तो आज की यह जो सिचुएशन है ये थोड़ी अलग होती। और वैसे भी इंसान तो एक इमोशनल एनिमल है, तो आखिर मैं कैसे अपनी आंखों को बंद करके रख सकता था, जबकि तुम तो मेरे प्रति कितनी अच्छी थी। और जब मुझे पता चला कि असल में तुमने भी मेरे लिए निंग हॉट ब्रोकन रेड फ्लावर को मेरे लिए तोड़ा था, तो मेरा जो दिल था जिसके दरवाजे मैंने सभी के लिए बंद कर दिए थे, वो आखिरकार तुम्हारे लिए तब थोड़ा सा खुल गया था। और मैंने वापस से इस दरवाजे को बंद करने की अपनी पूरी कोशिश न की, इसका सामना करने की हिम्मत करने के बाद। और मेरा सारा लव तो डोंगर के लिए था, हालांकि मुझे इसकी असिस्टेंसिया करूंगा या फिर अपनी पूरी कोशिश करूंगा दोनों को खुश रखने की, ना कि किसी एक को ठुकराने की बजाय। ओरिजिनली मेरा प्लान इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद क्लियर स्काई क्लान जाना था, उससे मिलने के लिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ,
तो अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम उसके पास जाना उससे मिलने के लिए, और अगर वो होश में आती है तो उसे बताना कि तुम उसकी सिस्टर हो और जो कुछ भी पहले हुआ था वो बस एक ड्रीम था। लेकिन ना जाने क्यों मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम और डोंगर एक ही पसंद हो, हालांकि तुम दोनों ही एक ही समय पे मेरी जिंदगी में आए थी। लेकिन कितना ज्यादा बढ़िया होता ना अगर सिर्फ तुम या फिर सिर्फ डोंगर ही होती तो। लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए वैंकूवर प्लीज मुझे माफ कर दो। तो इस बात को सुनकर वैंकूवर कहती है, तुम बिल्कुल भी माफी मत मांगो, बल्कि तुम्हारे बजाय तो मुझे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो कि जबरदस्ती तुम लोगों की जिंदगी में आए, और मेरे बिना शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। और असल में मुझे पहले से ही पता था कि आखिर तुम क्या सोच रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम अपने आप का बलिदान देकर मुझे बचाना चाहते हो, लेकिन यहाँ तक कि ऐसा भी है तब भी मैं तुमसे और तुम्हारी जो क्रूएलिटी मेरे दिल में है उससे नफरत करती हूँ। कम से कम तब तक करती थी जब तक कि तुमने मुझे नहीं बताया था कि मैं भी तुम्हारे दिल में हूँ, और मैं तुम्हारी सिंसेरिटी को भी अब महसूस कर सकती हूँ। और मेरा जो प्यार तुम्हारे लिए था वो एक बारी और वापस से जा उठा है। और जब युहाओ वैंकूवर के काफी ज्यादा करीब होता है तो वैंकूवर कहती है, युहाओ क्या तुम मुझे भी डोंगर के जैसे किस करना चाहते हो? जबकि यू का चेहरा रोने जैसा हो रखा होता है और वैंकूवर कहती है, मुझे किस करो। और इसे किस करते हुए युहाओ सोचता है, मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से मेरी जो जिंदगी वो खत्म होने को है। डोंगर वैंकूवर बायरक तभी अचानक से इनके बीच में स्पिरिचुअल फॉर्म होती है, जिसे देखकर युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी इसे वो बीस्ट दिखाई देता है जिससे इसे डेस्टिनी की पावर मिली थी। और वैंकूवर कहती है, तुम हमेशा इस चीज के लिए काफी उत्सुक रहते थे ना, कि आखिर क्यों मेरा अपीयरेंस बिल्कुल डोंगर जैसा क्यों है, और आखिर क्यों मैं तुम्हारी गॉडेस ऑफ लाइट जैसी दिखती हूँ, जो कि तब अपीयर हुई थी जब तुमने डोंगर के साथ मिलकर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली मैं तुम्हारी गॉडेस ऑफ लाइट से ही आई हूँ। तो क्या तुम अब जान गए हो कि मैं कौन हूँ हो? जबकि युहाओ सोचता है, आखिरकार मुझे समझ में आ गया है कि क्यों ये डोंगर जैसी दिखती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी हद तक गॉडेस ऑफ लाइट जैसे दिखती है। आखिरकार मुझे ये भी समझ में आ गया है कि क्यों ये ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट से इतनी ज्यादा फेमिलियर है, और क्यों सोल बीस्ट के लिए इसके अंदर ऐसी अजीब सी फीलिंग लेस फैट है। और आखिरकार मुझे ये भी समझ में आ गया है क्यों ये सब कुछ मेरे बारे में मैं जानती है, और क्यों मेरे साथ इतनी फेमिलियर थी और बार बार मेरी तरफ ही क्यों आ रही थी, क्योंकि यह असल में एक ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह वो असिस्टेंसिया है, क्योंकि बेसिकली यह तो एक मैसेंजर है जो कि डेस्टिनी को कंट्रोल करती है। और इसके पास तो मेरी भी मेमोरी है, और इससे साफ पता चलता है कि यह तो 3 आइड गोल्डन लान है। और आखिरकार भाई लोग ये रिवील हो गया है कि यह डोंगर का कोई भी हिस्सा नहीं है। और आखिरकार हमें ये भी पता चल गया कि असल में वैंकूवर कौन है और कहाँ से आए हैं। हम देखते हैं कि जो वैंकूवर होती है वो युहाओ की बाहों में होती है और यह कहती है कि हाँ मैं एक 3 आइड गोल्डन लान हूँ, और यह वही पागल सी 3 आइड गोल्डन लान है जो कि तुमसे अट्रैक्ट होकर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एंटर की। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।